तिलावत समात फरमाइए। बस इकट्ठा करने वालों जो यरूशलेम के इन बशिंदों पर हुक्मरानी करते हो, खुदावंद का कलाम सुनो। चूँकि तुम कहा करते हो कि हमने मौत से अहद बांधा और पाताल से पैमान कर लिया, जब सज़ा का सैलाब आएगा तो हम तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि हमने झूठ को अपनी पनाहगाह बनाया है और द्रोगोई की आड़ में छिप गए हैं। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, देखो मैं सयोन में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूँगा, आजमूदा पत्थर, मोहकम बुनियाद के लिए कोने के सिरे का कीमती पत्थर। जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा, और मैं अदालत को सूत और सदाकत को साहूल बनाऊंगा, और ओले झूठ की पनाहों को साफ कर देंगे, और पानी छिपने के मकान पर फैल जाएगा, और तुम्हारा अहद जो मौत से हुआ मनसूख हो जाएगा, और तुम्हारा पैमान जो पताल से हुआ कायम न रहेगा। जब सैलाब सज़ा का सैलाब आएगा तो तुमको पमाल करेगा। कलामे मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखिए। आज का जो मौजू है बड़ा सेंसिटिव मौजू है, आज बड़ा पचीदा सा मौजू है, और एक ऐसा मौजू है जो अनजाने में, जानते हुए, दानिस्ता ना दानिस्ता तौर पर किसी न किसी तरह से बहुत सारे ईमानदार उसकी गिरफ्त के अंदर गिरफ्तार हैं। अनजानी परेशानियां, बार बार आने वाली नाकामियां हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। हर शख्स अपनी ज़िंदगी पर जब गौर करता है, सालों उसको गुजर गए, लेकिन वो जहां पर था वो वहीं का वहीं खड़ा है। इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद, इतनी कोशिश करने के बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद उसकी ज़िंदगी में उसे कुछ कामयाबी नज़र नहीं आती। छोटा था, जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, स्ट्रगल करते करते, लड़ते लड़ते, काम करते करते, मेहनत करते करते, दुआएं करते करते, दुआएं करवाते करवाते उसकी ज़िंदगी का एक अरसा, तवील अरसा गुजर गया, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी में कोई कामयाबी नज़र नहीं आती। बार बार एक ही प्रॉब्लम में गिरफ्तार, एक बीमारी से निकले तो दूसरी में गिरफ्तार हो जाते हैं, एक मुश्किल से निकले तो दूसरी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं, लेकिन समझ नहीं आ पाती कुछ पोशीदा कुव्वतें शायद हमारी ज़िंदगी के साथ चल रही हैं। तौबा करने के बावजूद, नजात याफ्ता होने के बावजूद, रूहुल कुद्स याफ्ता होने के बावजूद हमारी ज़िंदगियों में से वो नाकामियां नहीं जा रही, वो प्रॉब्लम नहीं जा रही। तो ये ऐसे हिडन पोशीदा दुश्मन हैं जो आपकी जिंदगी के साथ जोंक की तरह चिमटे हुए हैं, और वो आपका खून चूस रहे हैं, और आपको इल्म भी नहीं होता कि वो आपके फाइनेंस को चूस रहे हैं, आपकी हेल्थ को चूस रहे हैं, आपके रिश्ते के अंदर जो खासपन है उसको चूस रहे हैं, आपका इत्तेहाद, आपकी यूनिटी, आपकी बरकत। तो फिर कहीं पर उसका ताल्लुक किसके साथ है? शैतानी मुआहदे। आज का टॉपिक क्या है हमारा? शैतानी मुआहिदों को तोड़ना, शैतानी ब्रेक द डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट। अब यहां पर जो आपने हवाला पढ़ा ना, लिखा है, खुदा फरमाता है 15वीं आयत में, क्योंकि तुम कहा करते हो कि हमने मौत से क्या किया जी। और आज जो बातें मैं आपसे करूंगा ना, आप हर बंदा किसी ना किसी वाय से मौत के अहद के अंदर बंधा हुआ है।
किसी ना किसी वाय से, शायद अनजानेपन में या शायद जानबूझ के, मौत का अहद, द डेथ ऑफ कवर्नेंट। अच्छा, हमने जिंदगी का अहद तो सुना हुआ है, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तुम क्या कहा करते हो, हमने क्या किया? मौत से अहद बांधा और पताल से पैमान कर और लिया। करें, मौत से और किससे? पताल से। मेरे जीजो, ये शैतानी अहद होते क्या हैं? ये जो शैतानी मुआहदे हैं, ये क्या है? अहद जो होता है ये हमेशा दो लोग मिलके बांधते हैं। बड़ी मिसालें और बड़े पैगामात मैंने यहां सुनाए। मैंने आपको बताया कि नमक का अहद है, कितनों को याद है? मैंने कहा चप्पल का अहद है, जूते का अहद, कितनों को याद है? मैंने कहा खून का अहद है, कितनों को याद है? अहद इब्राहिमी है, अहद आदम है, अहद नूह है, नूह का अहद है, अब्राहम का अहद है, उसके बाद दाऊद का अहद है, सुलेमान का अहद है, उसके बाद सबसे पावरफुल जो अहद है वो यीशु के खून का अहद है। लेकिन अगर बरकत के अहद है ना, तो लानत के भी अहद हैं। मेरे अजीज, ये शैतानी अहद, और अगर किसी ने होशे की किताब में ये हवाला पढ़ लिया हो तो इस हवाले को मुकम्मल कीजिए। मेरे लोग, आगे, अदमे मार्फत की वजह से क्या हो रहे हैं? किन की बात हो रही है? किन लोगों की बात हो रही है? गैर कौमों की बात हो रही है। मेरे लोग, किन की बात हो रही है? किन की बात हो रही है? ईमानदारों की बात हो रही है, इस्राएल की बात हो रही है, बिलीवर्स की बात हो रही है। इसका मतलब है छोड़िए गैरों को, खुदा कहता है मेरे लोग मर रहे हैं। और कैसे मर रहे हैं? लैक ऑफ नॉलेज। आपके पास मैथमेटिक्स का नॉलेज है, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, आपके पास फिजिक्स का नॉलेज है, और ये कुछ काम नहीं आएगा। ये नहीं बात हो रही है, बात हो रही है इस बाइबल के नॉलेज की। पढ़े लिखे लोग मौत के अहद में गिरफ्तार हैं। हाई एजुकेटेड, डिग्रियां किए हुए लोग, पढ़े हुए लोग, वो इस अहद के अंदर जकड़े हुए हैं। मेरे अजीज, जब हम बात करते हैं अहद की, तो शैतानी मुआहदे रूहानी गुलामी को लाते हैं। बोलिए, शैतानी मुआहदे रूहानी गुलामी को लाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा चलते आगे। ये रूहानी मुआहदे कैसे होते हैं, या हम इनके अंदर कैसे खुद बे खुद जकड़े जाते हैं? आपको शैतान, अच्छा सुनिएगा, शैतान आपके खिलाफ पता क्यों है? अच्छा, आपको क्या लगता है, शैतान को आपसे बहुत नफरत है? बोलिए किधर? नहीं। चंद दिन पहले मैं किसी फैमिली में था, वहां पर किसी खादम की बात छिड़ गई। बहुत उत्तम दर्जे का बाइबल मुकद्दस का माहिर स्कॉलर, उत्तम दर्जे का स्पिरिचुअल रैलम में मूव करने वाला, बड़ी रूह कुद्स की गहराई के अंदर उतरने वाला कलाम की बातों में। लेकिन इन दिस डे उसकी कंडीशन टू मच बिगड़ी हुई, फिजिकल तौर पर नहायत ही उसकी अजियतनाक हालत। और मुझे किसी दोस्त ने कहा, भाई साहब शैतानी मामले हैं, कोई शैतानी मसला है इसके साथ। तो मेरा अगला सवाल उस भाई से था, इंजील के खादमों पर, जो बाइबल मुकद्दस के भीगे हुए खादम है, रूहुल कुद्स से भीगे हुए खादम है, प्रोफेटिक वर्ड बोलने वाले खादम है, उत्तम दर्जे की मुनादी करने वाले लोग हैं, क्या उन पर जादू असर कर जाता है? जवाब, उनका अगला जवाब था, नहीं पादी साहब,
ये नहीं हो सकता। तो मैं कहा फिर हुआ क्या? उसको मैंने जवाब दिया, लीगल राइट। इब्लीस को आपसे नफरत नहीं है, असल में आप उसे परमिशन देते हैं अपनी जिंदगी में काम करने के लिए, और ये है लीगल राइट, डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप दे देते हैं। गौर कीजिए, हम चर्च यहां पर करते हैं, नीचे बाज दफा पुलिस वाले लोग आए होते हैं। क्या आप में से किसी को पुलिस ने पकड़ा? कभी कुछ कहा उसने आपको? हवाले में उसने बंद किया, आपको पकड़ा कि हम आपको जेल में भेजेंगे? क्यों नहीं? क्योंकि भाई उनको आपने लीगल राइट नहीं दिया। लेकिन अगर आपके घर से शराब निकल आए, आपके घर का बच्चा को चोरी कर पकड़ा जाए, को कत्ल कर दिया जाए, क्या उनके पास सर्च वारंट है घर में घुसने का? हाँ जी, रोकेंगे? रुकेंगे? क्यों नहीं रुकेंगे? उनके पास आपके घर पर अटैक करने का, और अगर कोई इश्तिहारी मुजरम हो, सीसीडी वाला बंदा, और उसका मुजरम हो, तो क्या सीसीडी के पास लीगल राइट है बंदा मारने का? बोलो, जवाब दो जरा। आप कुछ कह सकते हैं उनको? उनके पास, क्योंकि आपने क्या दे दिया? आपने उनको क्या दे दिया? लीगल राइट दे दिया। आप बाजार जा रहे हैं, मेरे भी कई बारी चलान हो गए ने, मैंने बेल्ट नहीं बांधा हुआ, गाड़ी चला रहा हूं, कैमरे ने पिक्चर खींची, मुझे पिक्चर भेज दी, 2000 जुर्माना है। क्या मेरा एहतजाज करना बनेगा? क्यों? मैंने क्या किया है? मैंने कानून, तो जब मैंने कानून तोड़ा है, तो फिर पुलिस महकमा ये मेरे ऊपर केस कर सकता है। कोई गवर्नमेंट मुझे या मेरे घर वाले के नाइंसाफी, यही का मुझे बाइबल से। और ये शैतानी मुहदे असल में हम इब्लीस को कहते हैं, भाई ओके, तेरे पास राइट है, तू मेरे घर में घुस सकता है, तो मेरे घर में आके तबाही मचा, मेरे कारोबार को बर्बाद कर, मेरे घर की सुकून को बर्बाद कर, क्योंकि भाई हमने उसको क्या दे दिया है? अभी याद रखो, शैतान नहीं जेडा वेला के एवं कि घर वड़ जाता है, सान लगता है कि बड़ा वेला है, नहीं। तो सुनिएगा, ये मुआहदे शुरू कहां से होते हैं, इनकी शुरुआत कैसे होती है? और ये शुरुआत हम अपने भले के अंदर करते करते भला भला करते फंस ही जाने हैं। नंबर 1, कैसे? सुनिएगा, स्टार्ट कहां से हो रहा है? आपकी शादी हो जाती है, या कह ले इसको थोड़ा से पीछे करते हैं, आपने किसी से रिश्ता मांगा अपने अजीजों से, और उस अजीज ने अपनी बेटी का रिश्ता आपको नहीं दिया। अब आपने अपनी इंसल्ट फील कर ली कि रिश्ता मैंने मांगा, मुझे दिया नहीं, बेटे का मांगा, बेटी का मांगा, अब आपने इंसल्ट की, आपको लगा इंसल्ट हुई है। अब आप कहेंगे हुन ते मैं रिश्ता लेके छड़ना, भावें मैनू बाबे को क्यों ना जाना पे। फिर आप जाते हैं किसी जादूगर के पास, पहला आप दरवाजा खोलने लगे हैं अपने लिए, उसको आने के लिए। पीर साहब, ए रिश्ता कुड़ी दा मेरे मुंडे दे घर होना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। मिल गया राइट के नहीं? अब है दिता कि नहीं? है नहीं? अब आपने रिश्ता करवा भी लिया, उस लड़की पर जादू करवा के, सोचों पर कब्जा करवा के, वुडो जादू करवा के, अब लड़की की शादी तो हो गई, लेकिन जब घर में आ गई, असर गया उतर, ते कार च स्टार्ट हो गए झगड़े, लड़ाइयां। उस वक्त तो अब वो जो लीगल राइट है, अब क्या है? नाल है कि नहीं? ऐकी दा अहद है जी, लियाओ बाबा जी, ए कुड़ी नू चाह च खोल के पिया दियो, तुहाडे ही गुण गाएगी। एन कीता, ऐ की है, ऐ की हो लगा हुन तुहाडा? ये शैतानी मुआहिदा है। आपको लगा कि यार इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या बात नहीं, आपने अहद कर लिया है।
अब सेकंड, ये बारीकी में जब आप इसके उतरते चले जाएंगे आपको समझ लगेगी, हाँ किहे वेले मैं भी इंज कीता सी, हाँ भी इंज कीता सी। अब हुआ क्या, अब वो जो सास है वो कह रही है बहू काबू में नहीं आ रही, उन्हें बहू ने को इंज दा काम कराओ कि ये सस दे गुण गाए। और फिर चली है किदे कोल, पीर साहब बाबा जी नू हथे नहीं आउण डई, गल्लां नहीं मनन डई, बड़ी तड़ कर दी। वो आंदा गल ही कोई नहीं, वेखी गुण गाएगी, ऐ लै जा ओनू की कर लै, की करना है। ओदी ते गई हुन मत बची, पहले आई भी घोल कला के ते अगों घोल ते स्यापा ते घर पाया कि नावे। ये शैतानी मुआहदे आप कर रहे हैं। चलो जी, अब आपकी बहू या वो आपका दमाद बड़े गुण गांदा है, हुन औलाद नहीं होने दी घर। अब आपको किसने कहा ओ चकवाल दे विच ना, ओ खानेवाल दे विच, ओ मुल्तान वाल एक बड़ा से दवाई देंदा है ते शर्तिया मुंडा ही होएगा। ए बस दवाई है, ए की है जी, और दवाई पुड़ियां बनाते, लै नहीं कुड़िए 6 पुड़ियां ए खा, आके सानू कहती है दवाई है भाई साहब की है, ते फिर मचेगी की दुहाई है की है दवाई है। सस कहती है खा नहीं, खा खा, ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਆਈ ਵੀ ਜਾਦੂ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਾਦੂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕਿਧਰ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰੋਂ ਸਿਆਪਾ नहीं ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, भाई साहब घरों झगड़ा नहीं जान दिया, क्योंकि आपने अहद किए हुए हैं, आपने शैतानी अहद पर अहद, अहद पर अहद। और होता क्या है, आप आहिस्ता आहिस्ता ये जनरेशन टू जनरेशन ये कर्स आपके खानदान में ट्रांसफर है। अब घर में बेचैनी, बेसुकूनी, झगड़ा, लड़ाई, अबतरी, बहसो तकरार, करवाहट, तलखी और बेबरकती, क्योंकि अब इब्लीस ने मुकम्मल तौर पर आपसे लीगल राइट लिया हुआ है। दुआवां ते करवान डे हो, लेकिन तुसी अपने कीते दा जुर्म दा इकरार नहीं करन डे। मेरे अजीज, जरा हवाला में सा निकालिएगा पुराने अहदनामा में से, खरूज की किताब 34वां बाब पढ़िएगा। बड़ी खास बात खुदावंद यहां पर करता है। 34वां बाब खरूज की किताब 12वीं आयत, जरा पढ़िए क्या लिखा है। सो खबरदार रहना। ओ कोई खतरे की गल जे, कोई खतरे की बात हो रही है। सो खबरदार रहना, बोलिए। सो खबरदार रहना जी कि जिस मुल्क को तू जाता है उसके बाशिंदों से कोई अहद खबरदार ना रहना। बांधना। उस मुल्क के बाशिंदों से जहां तुम जा रहे हो, वो देवी देवताओं के पूजने वाले हैं, गैर कौमों के लोग हैं, जादू पर, देवियों पर, देवताओं पर उनका भरोसा है, उनसे कोई अहद ना बांधना। फिर पढ़ो के लिखा है, सो खबरदार रहना जिस मुल्क को तू जाता है उसके बाशिंदों से कोई अहद ना बांधना, कोई अहद ना बांधना। ऐसा ना हो कि वो तेरे लिए फंदा ठहरे। क्या लिखा है, वो तेरे लिए क्या ठहरे जी, ये चीजें उसके लिए फंदा ठहरेंगी। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जब उनके ना बच्चे हो रहे हो, फिर वो दरबारों पर, मकबरों पर, कब्रों पर जाके मनते मान के आते हैं, जे बाबा जी बच्चा हो गया, हर साल आवांगे भंडारे ते ढोल बजान आवांगे ते देगा भी चाड़ांगे आके। और जब हो जाता है ना तो आप भूल जाते हैं। ओ फिर हर साल दे सीजन च आउंदे जे आए नहीं तुसी, कह के गए सो तुसी। अब ये राइट हो गया, आपको पता है। अब आप मानेंगे नहीं इस बात को, और ये बात भी सच है, इब्लीस भी औलाद दे सकता है। ये बच्चे कैसे होते हैं,
जाते हैं वहां पर, मन्नत मानते हैं वहां पर, हमारी औलाद नहीं हो रही, फिर वहां से आप वहां पर जाके नजराना पेश करते हैं, एक लोहे का बना होता है बच्चे की शक्ल सा, एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा, आप वहां पर जाके कहते हैं मेरे पास जो पहला बच्चा होगा वो आपका होगा, फिर आपका पहला बच्चा होता है, फिर आप वो पहला बच्चा वहां दे के आते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं, और ये जो मैं ऑन द स्टेज बयान कर रहा हूं, डिमोनिक स्पिरिट्स सेक्स भी करती हैं, हम उनको परमिशन देते हैं, हम जाके जादूगरों के साथ अहदोपमा करते हैं, हमें औलाद चाहिए, हमारे घर में प्रॉब्लम है, हमारी बेइज्जती है, मुझे छोड़ा जा रहा है, मैं रद्द की जा रही हूं, वो कहते हैं बस औलाद चाहिए, जैसे मर्जी चाहे, चाहे को डीमन आए, डिमोनिक एक्टिविटी हो, मैं फंसू, लेकिन मुझे ये चीज चाहिए। और फिर डिमोनिक स्पिरिट्स आके उन फीमेल के साथ सेक्स करती हैं, ये बिल्कुल राइट है, और ये प्रैक्टिकल मैंने जिंदगी में देखा है। ये शैतान की बड़ी गहरी बातें हैं, और हम इनको बड़ा लाइट सा लेते हैं। मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, ये कैसे हम इनमें फंस जाते हैं, कैसे ये शैतानी मुआहदों में हम गिरफ्तार हो गए। तवीज ले लिया उनसे, तवीज बांध लिया, क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया, अहद हो गया कि नहीं? जरा पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है, उनसे अहद ना बांधना, ऐसा ना हो कि वो तेरे लिए क्या हो, फंदा ठहरे, बल्कि तुम उनकी कुर्बान गाहों को ढा देना, और आगे उनके सतूनों के टुकड़े टुकड़े कर देना जी, और उनकी यसीरतों को काट डालना जी, क्योंकि तुझको किसी दूसरे माबूद की प्रस्तिश नहीं करनी होगी, इसलिए कि खुदावंद जिसका नाम गयूर है वही खुदाए गयूर भी है। सो ऐसा ना हो कि तू उस मुल्क के बाशिंदों से कोई अहद बांध ले, और जब वो अपने माबूदों की पैरवी में सुनिएगा, ठहरे, तू उनके माबूदों से कोई अहद बांध ले, कोई मन्नत मान ले, उनकी हां में हां कर दे, उनके साथ कमिटमेंट कर दे, एग्रीमेंट कर दे, और क्या लिखा आगे, और जब वो अपने माबूदों की पैरवी में जब वो अपने माबूदों की पैरवी में जिनाकारी करें, और गैर कौमों के अंदर उनके मंदिरों में लड़कियां थी जिनका नाम था कदीशा, और कदीशा जब बाहर के लड़के उनके मंदिर में आते, उस मंदिर की लड़कियां कदीशा के साथ बदी करते, तो कॉन्सेप्ट ये था हमने देवी के साथ बदी की है। उसी मंदिर में लड़के भी थे, कादिश उनका नाम था, लड़कियां बाहर से आती खवातीन, और वो मंदिर के लड़कों के साथ बदी करती, और कॉन्सेप्ट ये था हमने देवता के साथ सेक्स किया है। आपके टिकटॉक पर इन दिनों में हिंदुस्तान के बहुत सारे टिकटॉक आ रहे हैं जिनमें जगह जगह पर उनमें कोई देवता आता है, फिर वो ऐसे नाचता है, और फिर वो क्या कुर्बानियां पेश करता है, सिगरेट पी रहा है। ये कॉन्सेप्ट है कि हम में देवता आ रहे हैं, हम में फलां देवता की रूह आई है, और फिर वो औरतों से मर्दों से सेक्स करके ये साबित करते हैं हम देवता को खुश कर रहे हैं। और यही कॉन्सेप्ट आज आपकी कंट्री में, तो मीडिया चेक करके देखो, हमारी पाकिस्तान पुलिस ने बड़े पीरों को पकड़ा है, औलाद दे रहे हैं उन हवातीन के साथ बदी करके, और जी जिन आ रहे हैं मेरे से, तो जिन बदी करेगा आपके साथ, और वो आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। और औरतें भी उनकी मत मारी होती है, बेचारी करें क्या, अपने घर से तंग है, कहती है बस मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, जैसे मर्जी हो जाऊं, लेकिन नहीं जानती वो शैतानी अहद का हिस्सा हो गई है। ताने बज रहे हैं जी, मुंडा ने मुंडा ने मुंडा ने मुंडा ने, और फिर कख नहीं वेंदी, कहती जो मर्जी हो, जैसे पावे, गलत है ठीक है, मुझे अपने घर वालों को जवाब देना है। लेकिन घर वालों को जवाब देते देते आप शैतानी अहद का हिस्सा बन जाते हैं। आगे पढ़ो कि लिखा है, जब अपने मबूदों की पैरवी में ज़िनाकार ठहरे और अपने मबूदों के लिए कुर्बानी करें, और कोई तुझको दावत दे। सुनो सुनो सुनो, ध्यान ना पढ़ना के लिखा है, जब वो अपने मबूदों के लिए क्या करें,
कुर्बानी करे, आगे और कोई तुझको दावत दे, कोई तुझको दावत दे। आओ आओ बड़ा पक्का जे लेला जे आओ सानू खुशबू लै जाती है। एवं नहीं जबूर ने क्या, एवं जबूर लिखा, खावा ना उन्हां दे सवादले खाने, ना उन्हां विचों एक गिरा। खावा ना, अगर कोई गैर कौमों के लोग अपने देवों के लिए, देवताओं के लिए, देवियों के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, नजराने दे रहे हैं, देगे दे रहे हैं, ते एक प्लेट तुहानू भी आ गई, तुम भी क्या आउंदे हो, प्लेट ही है ना, ये अहद जे नाल। आइए इस हवाले को और थोड़ा सा ब्रीक से देखते हैं। गिनती की किताब जरा पढ़िएगा, गिनती की किताब निकालिएगा, उसका 25वां बाब, और इस बात को भी देखिएगा। गिनती की किताब 25वां बाब, पहली आयत से पढ़ी क्या लिखा है जी। और इस्राएली शतीम में रहते थे, और जी। लोगों ने मुआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी। लोगों ने क्या मुआबी किया? औरतों के गैर साथ कौमों की औरतों से क्या की? हराम कर, आगे? क्योंकि वो औरतें इन लोगों को अपने देवताओं की क्योंकि कुर्बानी में वो औरतें इन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानियों में आने की दावत देती थी। की आंदियां सन, की देंडियां ने। आई बड़े खुश, सानू बुलाया जी उन्होंने, मैं आदि मुंह बोली भैन जे, बाद च भैन दी फिर निकलदियां ने विच ही खादा पीता, वाह कितों खादा ही उतो ही खादा ही है, उदो बड़ा खाई जान डई से। क्या लिखा पढ़ी रहे, उन्होंने क्या किया, औरतों ने उन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानियों में आने की दावत देती थी। आगे? और ये लोग जाकर और ये लोग जाते भी थे, खाते भी थे, आगे? और उनके देवताओं को सजदा करते थे। और एक बात सच है, इधर ही चर्च का वाकया है। छोटी बेटी हमारे पास आई, चर्च में थी, दुआ की, घर चली गई, लेकिन रात 12 बजे उसकी कंडीशन बड़ी खराब हो, उसको लेकर आए, और जब उस पर दुआ की, उसमें वो चीजें हाजिर होना शुरू हो गई। उससे मैंने पूछा, तू कहां से आया, तू कौन है? उन्हें क्या, इन्हें साडा प्रसाद खादा है जी, है जी, ये साडे जाके बहंदी सी, ये गांधी सी साडे भजन, फिर आहन खुआया कि इन्हें खा लिया, इन्हें खादा, कड़ामा सी विच। लो जी, मैं मेरे लिक्स पे मैं क्या है, अब इसके गले में मंगलसूत्र है, इसके मांग में हमने संदूर भरा हुआ है, ये हमारी है, ये मेरी है। और मैं कहा दबाओ, तेरी की तो आई, ये तो मेरे यीशु के लहू की खरीदी है। अनजान थी, बच्ची थी, नहीं समझ आई। खुदा की तारीफ हो, खुदा ने उस बंधन को, माहिदे को तोड़ा, बच्ची आजाद हो गई। मैंने पहले कहा ना, अनजाने ना अनजाने जैसी फंस जाने हैं। हमें लगता है कुछ यार, ये याद रखिए, खुदा का कलाम बड़ी गहरी बातें करता है। आप बहुत दफा मुआहदों में फंस जाते हैं। ए जानते हो, रोड से लगता देख बन डंडे जे, ओ खलो जा फड़ ला शापर, ए दो फड़ी, ए शापर नहीं फड़े, आप फड़े चले हो। अब आपको क्या पता कि वो जो देख बांट रहे उस पर क्या क्या पढ़ा गया, क्या क्या बोला गया, लेकिन तो बस चने नजर आउंडे ने, बिरयानी नजर आउंडे है, ते आके फिर है ना, आप लगता तो बंदा कहता यार कि ये क्या, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो खुदा का बंदा पलूस कहता है, तुम खुदा और शैतान के दस्तरखान दोनों से नहीं खा सकते। या लहू पी लो, यीशु दा बदन खा लो, या शयातीन के अहद की चीजें खा पी लो। सो मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, ये शैतानी अहद जो हम अपने खानदान के साथ अनजाने में बांध देते हैं, बड़ा दौर था पुराना, शायद अभी भी होगा, सानू हाथ वखान का बड़ा शौक है।
देखे मेरे हाथ की लकीरें क्या कहती हैं, है ना। वो आंदा है अपना बेमला इमला ए तेरा बे डिंगा है ते तेरी लाइफ च डिंगा बंदा आएगा। लो आई बड़िया खुश होनी है। तेरी लकीरें बता रही हैं तेरी शादी नहीं होगी। वो आंदी लै बई ओनू हाथ विखाया तो हाथ विखा जाता बाद च। मैं भी मैट्रिक का स्टूडेंट था, फुटबॉल सिलाई करता था। मैं अब बाहर एक बंदा का हाथ विखा लो हाथ मैं क्या नहीं था उस वक्त इतना समझ। मैं क्या बाबे हाथ वेखियो जा मेरा। उन्हें वेख्या कि मुंडा फुटबॉल सींदा है। मैं क्या बाबे पढ़ाई मेरे नसीबा च है कि नहीं। कहता नहीं पुत्रा आपके नसीबा में पढ़ाई नहीं। और मैं क्या दफा मैं मैट्रिक च पढ़न दिया। आंदा पाइंदे जा। मैं क्या तू सही दसे चल जा। ये टेवे लगा रहे होते हैं और हम टेवों से बड़े खुश होते हैं। उसे ख्वाब दिखा, वहां से तकदीर को मालूम कर, सितारों में ढूंढ। ये चीजें असल में आपको हिडन तरीके से किसी अहद में शामिल कर रही हैं। लेकिन कलाम में लिखा है खुश नसीब है वो जिसका मददगार कौन है जी? याकूब का। मुर्दों से हम बातें करना चाहते हैं, ये भी एक अहद का तरीकाकार बन जाता है। हमारा कल कोई अजीज मर जाए ना, अजीज मर जाए और हम सोचते हैं मुझे ख्वाब में क्यों नहीं मिल रहा, तुम्हें मिला है मुझे क्यों नहीं मिला। हुन भैन कहन है खुदावंद मेरे साई नूं मैनूं ख्वाब च मिला। ऐ तो कहते बैठी सुन ले किहे ने। ये फिर साई साहब नहीं जी आउंदे, ये कोई होर ही साई साहब आउंदा जी रूप बदल के। कभी मत कहा कीजिए अपने मरे हुए के लिए खुदा मेरा मोया मेरी मां मैनू मिले, मेरा अब्बा मैनू मिले, मेरी बुढ़ी मैनू मिले। ये डिमोनिक अहद होते हैं। और फिर होता क्या जे को मेली पे ते कहणगे बाजी मैनू ख्वाब आई आ राती अब्बा मेरे को रोटी मंगन दिया सीगा। ओ गो की सियानी आंदी है भाई साहब नू घर बुला के रोटी खवा लो। एडी तो सियानी पई भैन। भाई साहब हाँ जी आपकी हमने दावत करनी है, बुआ जी को लेकर आए, टाइम निकाले। मैं बड़ा खुश ना लिया भी दावत आई जे। अगे मैं जाना अगे की पई है चूरी पई है घ्यो वाली नाल सेवियां दुध वालियां। और बाजी आ की जे और मैनू ना आया सी ख्वाब च इन्हां दा अब्बू ते ओ मंगन दे। मैं क्या तुहानू बुला लो। मैं क्या अब्बू नू दे मैनू कि मैं तेरा अब्बू हां, मैनू क्यों खुआन लगी, मैनू स्यापा पान लगी तू। अब्बे जाके दे या बाबा कब्र जाके दे। ये हमारे कॉन्सेप्ट बने हुए हैं और हम इस तरह से शैतानी अहद में जकड़े जाते हैं। एवं टेवे ला लो के नहीं मुर्दा कुछ मंगे तो नहीं चंगा होंदा ते जे मुर्दा तो देवे तो फिर की होंदा है? बोलो है कहते नहीं बहुत अच्छा होंदा है। नहीं लोगों का कॉन्सेप्ट बता रहा। लोग ये कहते हैं जे को मंगे चंगा होंदा है, नहीं जे देवे तो तुम दे जा भावें कहता आ मैं कला ही तू भी आ चलोगे ना दे। क्या ख्याल है? लिखा हुआ है मुर्दों के सबब से अपने आप को जख्मी ना करना, मुर्दों से सवाल ना करना, मुर्दों से आप कॉन्टेक्ट ना करना, मुर्दों से बातें ना करना, मुर्दों को कभी याद ना करना, मुर्दों को कभी बुलाना नहीं है कि हाँ साढ़े कार। और होता क्या है फिर मुर्दों की स्पिरिट्स के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं और ये शैतानी मुआहदे का हिस्सा बन जाते हैं। म्यानापुरा में एक फीमेल थी, उसने मुझे कहा पादी साहेब मुझे यीशु हर रोज ख्वाब में मिलता है, मुझसे बातें करता है, डेली आता है। मैं कह तू खुश नसीब है, मैंने ते कदी कदी गल्ला करदा। मैं कह तू तो रोज गल्ला करन डई है। मैं बड़ा खुश। नेक्स्ट फिर मैं भी गया कहती भाई साहब हुण ते शुक्र है बाजार भी नाल नाल फिरदा हुंदा मेरे, इंज नाल नवे नहीं होनी मैनू। मैं कह चंगा यीशु है, गल्ला भी करदा है, बाजार भी जांदा है, खांदा पींदा भी है। तीजे हफ्ते कहती है खुदावंद दा शुक्र है भाई साहब। मैं क्या की होया हुण नाल सुता भी हुंदा जे। ओ मैं क्या होई केड़ा होई यीशु ये नाल ही सौंदा पिया। मैं क्या बाजी है कि जिदा बड़ा सोना। मैं क्या है कि बहुत सोना, एडा चेहरा लालियां निकलदा। मैं क्या पाया की सू
हरा झोगा पाया से मैं कहो तेरी ओए मैं क्या इधर थले थे आके बैठ दुआ करिए मैं अज बुलावा यसु मसीह नु केड़ा है वो जेड़ा नाल सौंदा भी है नाल गल्लां भी करदा कहंदी हाँ हाँ मैं खा बंद कर शुरू कर और दुआ मैं की लगे 5 दिन नाल ही कहंदी मैं क्या आ गया अब मैं क्या कितों आया है कहंदा लाहौरों आया तो मैं कहनू की कहन डे ये बुलांदी सुंदी यसु मेरे नाल गल्लां कर तू मेरा साबन मुंह तू मेरा तौलिया तू मेरा बिस्तर तू मेरा तकिया ओ फोन के मैं आ गया ए कहीं आंदे जे ये अहद ने शैतानी एक ने सही कहन दिया भाई साहब जी रात ही बड़ा सुकून सा जे मैं क्या की होया यसु आया रात ही ख्वाब च मिलिया मैं क्या फिर की किया सू कहता शाबाश लगा रहा है मैं क्या वे लगा रहा तेनू कहन दे लगा रहा और केड़ा यसु आ गया तो खाबा च कहन दे सूटे लगा रहा है कहीं ना कहीं हमने मुआहदे किए होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे कॉन्टैक्ट्स उनके साथ बन जाते हैं और होता क्या है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे वो आपको तरक्की नहीं करने देंगे वो आपकी जिंदगी की सारी खुशियों को बर्बाद कर देंगे वो आपकी सारी बरकतों को हटा देंगे उनकी मूर्तों को अपने घर में लेकर आए उनकी सूरतों को लेकर आए उनकी यसीयत को उनकी ज्वेलरीज उनके कपड़े आपने देखा आजकल नौजवान बड़े शौकीन है ऐ सामने खोपड़ी बनी दी है हनी सिंह बाबा मूसे वाला है ना कोई खोपड़ी को केकड़ा कोई सप ये सारे लीगल राइट आप दे रहे हैं डेविल को ये सारे शैतानी मुआहदे हैं जो आप इनके साथ कर रहे हैं और वो आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होके आपकी सारी बरकतों को चूस रहे हैं चर्च बताना चाहता हूं टिकटॉक पर एक बंदा अपनी मां की कब्र पर खड़ा था तो ना टिकटॉक बना दिया से आज अम्मी मेरे ना गल नहीं करन दी मैं काफी गल्लां करन दी लेकिन अम्मी नहीं बोलन दी तुर गए यार पुराने और अगो पिछो केड़ा टिकटॉक लाया दस तो गल्लां करन दे से मैं तो हैरान सा पता नहीं है क्या आज भी हम लोग कब्रों पर जा रहे हैं और अगर आप कब्रों पर जा रहे हैं और अपने ही अजीजों की कब्रों पर जाके आप दुआएं मांग रहे हैं तो फिर पता क्या ये आप डेविल को परमिशन दे रहे हैं कि आप उसके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं कब्रों पर जाके दुआएं मांगना आपने कभी देखा कब्रिस्तानों में जब कोई शख्स दफन होता है हम पता क्या करेंगे ए नाल दी कवर दे फुल पा इतने पा ओथे पा ओथे भी पा के आ क्यों अंदर बो पई थी बस वो ज़हन में कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है कि भाई कब्रों का एहतराम तो है लेकिन अगर आपने कब्रों की पूजा शुरू कर दी है कब्रों की परस्तिश कर रहे हैं और कब्रों पर जाके बातें कर रहे हैं दुआएं मांग रहे हैं उनकी ईद मना रहे हैं आप कॉन्सेप्ट किस में चले गए शैतानी मुआहिदों का हिस्सा बन गए मुन दसो सच्चाई नाल ईद जिंदों की होती है कि मुर्दों की होती है तो मुर्दों की क्यों फिर ये शैतानी वो सारे तरीकेकार है कभी भी दम किया पानी मत पिया करें कोई आपको ये कह देता आके ओ पैसा बोन आप सदके के तौर पर पानी में कोई चीज फेंक के आए सिरी दे के आओ लेला सोटाओ ऐ सोटाओ दाल सोटाओ चीनी आपने अहद किया है मेलन स्पिरिट के साथ जब आप पानी में कोई चीज फेंक रहे हैं ना सदके के तौर पर नजराने के तौर पर ओहदे के तौर पर या तोहफे के तौर पर आप समंदरी रूहों के साथ अहद कर रहे हैं मैंने यहीं पर कलाम सुना था समंदरी रूहां ये भी स्पिरिट हैं और आपको पता है पानी दम करके पीना
फेंकना और इसमें नहाना, इसको छिड़कना किसी शैतान तरीके से, आपने अहद कर लिया है उन कुव्वतों के साथ जो आपकी जिंदगी पर राज करना चाह रही हैं। अब पढ़ो मैंने ज़बूर 16 की लिखा था, गैरां दे गौह कौल करार, फिर पढ़ो गैरां दे कौल करार, ओ ना दे दुख सदा। ज़बूर 16 आयत नंबर 4 पढ़िए क्या लिखा है जी। गैर मबूदों के पीछे गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। पीरों फकीरों जादूगरों कब्रों पर जाके मंदिर कर जादू करना, इनके साथ राबते, और कलाम में यह भी लिखा हुआ है जादूगरनी को जीने मत देना, जन्नात के यारों से राबता ना रखना, ना शगुन, ना रमाल, ना साहिल, ना जादूगिरी, ना मंत्र, ना जन्नात के आशना, ये सारी चीजों को लिखा हुआ है, इनके साथ तमाम राब्ते तोड़ना। कोई जादूगर खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होगा। अंगूठियां पा लेने असी, दम कीतियां, धागे पहन लेंगे, इन लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे। एक और बात सुनिएगा, अपने बच्चे कभी किसी जादूगर घराने में मत बिहा करें। ईमानदार लोगों, नसीहत करने लगाओ, कार पहले छानबीन लिया करो। क्यों कहा पलूस ने ना हमवार जुए में, ए ना वेख्या करो कि मुंडा बड़ा ऊंचा लंबा सोना जवान है या पैसा कारोबार है, देखिए कहीं ये खानदान के कॉन्टैक्ट राबते कहीं शैतान के साथ तो नहीं है। जुमे को हमारे पास एक बेटी यहां पर थी गुजरात से, 2 दफा मिसकैरेज हो चुका था। पूछा वजह क्या, उसने कहा मेरे ससुराल वाले जो हैं वो जादू टूना करते हैं, वो जगह जगह पर जाके हमें तवीज और ये पानी पिला और बजाय हमें मुझे औलाद मिलती मिसकैरेज हो गए हमारे। क्यों? क्योंकि उनके राबते किनके साथ है, गैरा दे नाल बंदे कौल करार होने। पता नहीं यहां पर हमारा बच्चा को है कि ना, वो सारी टीम जानते हैं। हमारी कलीसिया में एक लड़का नौजवान अनपढ़ लड़का है, नहीं पढ़ा लिखा, उसे हिंदू ड्रामे देखने का बड़ा शौक था, बड़े शौक ड्रामे दस से हनुमान दे देवियां दे देवता दे। और हम हैरान हो गए, मैं अमर साहब और एल्डर बशीर साहब वहां गए, ते कहता है मुझे सारे मंत्र आते हैं हिंदुओं दे। मैं कह माहौल करन दे, मैं कहता बोल के दस। लो जी मेरे ते तबक रोशन हो गए, एडा लम्मा मंत्र हिंदी जुबान था, जुबानी सीखिया दोने आई मुंह वेखिए। और उसके मां ने बताया कि इसने घर में त्रिशूल बना दिया दीवार पर, ये पता नहीं क्या कुछ करता है, और ये पोजेस्ड हो गया है, बदू कितना हो गया है, पता है किंज हो गया सजे। ड्रामे बड़े वेंदा सी किन्ना दे, सानू बड़ा शौक होंदा जी, वेखिए ड्रामा इन्हां दे। आप पता है किसको प्रमोट कर रहे? जब आप इन हिंदुओं के ड्रामे देखेंगे, इन देवियों के देवताओं के क्लिप्स देखेंगे, तो करता होता क्या है, आपके अंदर जुस्तजू पैदा होती है, क्या बात है, क्या इनकी भक्ति है, क्या पूजा पाठ है, क्या इनके जश्न है, क्या रस्मात है, हमें अच्छी लगती है, नहीं है अच्छी लगन नहीं, आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। आप रोज देख रहे खोल खोल के, आपको अट्रैक्ट करके आपकी सोचों को ख्यालों को कब्जे में कर रही हैं, और आप पोजेस्ड हो गए, अहद हो गया। आप अहद में क्या हो जाते हैं? क्यों, क्या ख्याल है, यूट्यूब पर कोई फिल्म नहीं है जीसस की? डैनियल, मूसा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, सुपर बुक कख नहीं है। ये चीजें आप उनके साथ राब्ते में जा रहे हैं। कार दे बाहर घोड़े की खुर लगाते हैं कई लोग, और तो शुगर दौर बदल गया, नहीं तो पहले पहले आंदा ही बाबा लै पुत्रा गिद्दड़ सिंगी की ते ए रख अपनी ते वेखी तेरे को पैसे लिया 100 रुपया दे लो। ये केड़ा चा बाबा है,
ते आंदा लै गिदड़ सिंगी तेरी जेब च पैसे ते लिया ते चलिया तू अपनी जेब च रख लै सानू देन दिया ते की कर साडे भी जनाब फिर उन्हें संदूर ला लो के पौधी साहब है वेखो ए गिदड़ सिंगी मैं के ए भी गिदड़ ते तू गिदड़ी रख कोल इन चीजों में से बाहर निकलना होगा अगर किसी अनजाने में ये अहद ये चीजें जिंदगी में हुई तवीज जादू कमिटमेंट मन्नत देगे चढ़ावे उर्स हर जुमेरात हर जुमा हर हफ्ता आप जहां पर जा जाके अगर ऐसी रसूमात में शामिल होते रहे हैं तो इन अहद को आज आपने तोड़ना यीशु मसीह के नाम में ये साथ साथ चल रही हैं आपकी बरकत को रोके हुए हैं चर्च मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों बिदती चर्च में भी जाने से ये रसूमात का हिस्सा बन जाती हैं कितनों को पता है कि आज एक और चर्च भी दुनिया में है चर्च ऑफ सैटन किन को पता है ये चर्च है दुनिया में देखा किसी ने स्टैनिक बाइबल भी है यह सैटनिक बाइबल भी कहते हैं शैतान का चर्च है उसकी सलीब सीधी नहीं होती क्या होता है उल्टी है और वो क्या करते हैं वो अपनी रसूमात में बाइबल को बीच में रखकर इशारबानी के बर्तन रख के सारे उनके जो प्रीस्ट होते हैं ना वो काले कपड़े पहन के उन पर पेशाब करते हैं और पेशाब करते बाइबल पर और पाक रोटी पर शीरे को बनाकर और वो ये तस्लीम करते हैं हमारा ऐड डेविल के साथ है और हम खुदा के अगेंस्ट हैं ये हमारा चर्च है ये शैतान का चर्च है वहां कुर्बानियां करते हैं तारीक कमरे रोशनियां बंद करके कई लोग नंगे होके वर्शिप कर रहे होते हैं और कई लोग उन चर्च तालीमात का हिस्सा बने होते हैं और आपके मौजूदा जमाने में दो बड़ी बिदात हैं इनसे किनारा किया करें बढ़िया जे आओ वाला पढ़ो मेरे नजर रख यूहन्ना दा खत ते किड्डी खास गल लिखी ने यूहन्ना ने पढ़ियो की लिखा जे यूहन्ना का तीसरा खत यूहन्ना का तीसरा खत सॉरी दूसरा खत है यूहन्ना का दूसरा खत जरा पढ़िए 7वीं आयत से पहला बाब जी क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सिम होकर आने का इकरार नहीं करते गुमराह करने वाला और मुखालिफे मसीह यही है ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते गुमराह करने वाला आगे और मुखालिफे मसीह यही है आगे सुना अपनी बाबत खबरदार रहो सारे बोलो अपनी बाबत ऐसा रखो अपनी बाबत खबरदार रहो फिर बोलो अपनी बाबत खबरदार रहो रही मेरे घराने की बात हम जिंदा कलीसिया का हिस्सा बनेंगे हम बाइबल की कलीसिया का हिस्सा बनेंगे लोग पता क्या ढूंढते हैं जो चर्च हमारे घर के करीब हो उसे ज्वाइन करते हैं जी नहीं जो चर्च बाइबल के नजदीक है उसे ज्वाइन करें पढ़ो की लिखा है अपनी बाबत क्या करो खबरदार रहो ताकि जो मेहनत हमने की है अल्लाह की लिखे जो मेहनत हम यहां करते हैं मेहनत आप पर तालीम देके कलाम देके सिखाकर आप फिर रॉन्ग कलीसिया में घुस जाते हैं बिदात में घुस जाते हैं जो बाइबल से हटकर चर्च है उसमें घुसते और याद रखो यही लिखा जाए मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से क्या होती हैं जो मेहनत हमने की है वो तुम्हारे सबब से जाया ना हो जाए बल्कि तुमको पूरा अजर मिले जो कोई आगे बढ़ जाता है
और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं। जो उस तालीम पर कायम रहता है उसके पास बाप भी है और बेटा और भी। अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे, क्या लिखा है? अगर कोई तुम्हारे पास आए, यीशु के मुजस्सम होने का इनकार करे, यीशु के इंसान होने का इनकार करे, यीशु के खुदा होने का इनकार करे, तो जो ये तालीम ना दे तो उसे अपने घर में कहना, आओ आओ खुदा दा खादम ही आया, आओ भाई साहब। क्या लिखा है? क्या लिखा है बाइबल? तो ना उसे घर में आने दो, सुन लो, ना चल सलाम चल चल करो। चल सुन लो, ए ज़हन चो कड़ छड़िया करो। नहीं उन्हें बाइबल पढ़ी सी और खुदा दा खादम सजे तो ठीक है, अपनी मनो। वो आया आपके घर में, कदम टिकाए, आपने दुआ करवाई, हाथ रखा, पोजेस्ड हो गए। यूहन्ना कहन रहा है तो किड्डी गहरी गल कहन रहा है। लिखा है उसके पास बाप भी नहीं। अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम, बोलो, ये तालीम ना दे तो ना उसे अपने घर में आने दो। दसो जी, ते मेरे को लिखा लो, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात आपको बयान करने लगा हूं। यहोवा विटनेस के लोगों को घर में मत आने दीजिए, उनके रिसाले घरों में मत पढ़िए, उनसे रिसाले मत लीजिए। और एक तजर्बा जो मेरा प्रैक्टिकल, एक जवान लड़की 17 साल की, बड़ी खूबसूरत लड़की, उसके बाप ने मुझे कहा मेरी लड़की रात को डर गई है, बेचैन है, घर आइए। सुबह गए, दुआ की, शैतानी रूह हाजिर होगी बिच। मैंने पूछा कहां से आई है? उन्हें कहा कहां से आई है? रिसाला पढ़ रही सी। तो रिसाला पढ़ते पढ़ते मैं अंदर मैंने बाप से कहा, मैं क्या रिसाला केड़ा पढ़न रही सी? उन्हें कहा पैसा पे रिसाला के बंदा दे गया। मैं क्या वखाओ। मैं वेख्या तो रिसाला सी यहोवा विटनेस वालों का, और मुझे मेरे रूहानी बाप हिस्कियल सरोश ने कहा था, पुत्रा इनके रिसाले भी नहीं घर में रखने, क्योंकि ये वो लोग हैं जो यीशु को खुदा का बेटा नहीं मानते। ये मुखालिफ मसीह की रूह है। इनकी किताबें, इनके लोग, इनकी तालीम, इन सब से किनारा करना है। असी लोग घर वाड़ दे। इनका नया नाम है वाच टावर। एक कुड़ी ते एक भाई आंदे जे, ते पता आंदे किदों जे भी सुन लो, सुबह आंदे जे, सवेरे। क्यों सवेरे आंदे जे? क्योंकि बंदे सारे होंदे ने कम्मां ते बीबी होंदी है भोली भाली। बीबी कहती हाँ भादी साहब आए ने, आओ भादी साहब, आओ भादी साहब, चाह बनावा, ए बनावा, ए बनावा। वो आंदा लै भी बीबी ते आगे कब्जे च, पहले हवा काबू करांगा फिर आदम काबू च आ जाएगा। तो भी ऑनेस्टी कह रहा हूं, बायकाट। और सेकंड बिद्दत, बढ़िया ने मेरा टॉपिक नहीं है, मार्मनिज्म को गुड बाय। अगर आप मार्मनिज्म का हिस्सा बने हुए हैं तो मैं खुदा का खादिम इस पर्पल पर खड़ा होकर कह रहा हूं, ही इज डेमोनिक डिनोमिनेशन है ये। जाए पूरा पाकिस्तान की स्टडी किताबों को पढ़ के देख लीजिए। ये लोग पैसे देकर वर्शिप करवाते हैं, ये आपकी तनख्वाह लगाएंगे, साढ़े चर्च आओ तनख्वाह देंगे, आपके बच्चे बाहर भेजेंगे, आपके बच्चों को एजुकेशन देंगे। आपका ईमान अहम है कि बच्चे अहम हैं, आपका ईमान अहम है कि आपका खानदान अहम है, आपका खुदा अहम है कि आपका पैसा अहम है। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे तो यसू दियां रावां चावे। बढ़िया जे बिदात में दो गल करन दिया, और आपके सियालकोट में भी है ये, और ये कर्ज है आपके खानदान पर। नाकामी की रूह है ये, बीमारी की रूह है ये, तजब्जुब का शिकार रहेंगे आप। रॉन्ग चर्च, गलत चर्च का इंतखाब करना, ओ करनी ते भाई दुआ ही है ना, है
जेड़े मर्जी टुर जो गिरजे, यही लिखा हुआ ना। तो यीशु ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। सो चर्च, क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, एक और हवाला पढ़ लो फिर दुआ करने हैं। गिलीतियों का खत पढ़ो, गिलीतियों का खत पहला बाब सुनिए 7वीं आयत पढ़ो। की लिखे, मगर वो दूसरी नहीं बल्कि अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ देते हैं। क्या देते हैं जी? बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम, सुनो पलूस के, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाऊन हो। कौन दसो? पादी सैमुअल साहब ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ जब पाकिस्तान जावे तो कोई जिंदा गिरजा फड़ी। केड़ा? उन्हें जिंदा फाड़ लिया तो किसी ने मुर्दा फाड़ लिया। अपने पर रहम करे। बड़ी बातें हैं लेकिन बस यहीं पे कहूंगा, खत्म करेंगे। सोचिए कहां पर आपने अहद किए थे, को पानी, को तवीज, को मंतर, कोई इन तरह की चीजें। अगर घर में कोई चीजें हैं, और आजकल तो नया ट्रेंड शुरू हो गया, सोल सेलर, रून वेचन दा एग्रीमेंट चलता जे पे इंटरनेट ते, एल्यूमिनेटी यही कहते हैं, एल्यूमिनेटी, ये रूहों को बेचने का कारोबार है। लो जी, एग्रीमेंट चलता जे, आपके अकाउंट में पैसे भेजेंगे वो, और आपके पास एक एग्रीमेंट आएगा, आपने साइन करना है, आप अपनी रूह को बेच रहे हैं। और इंडिया के एक एक्टर सुसाइड कर गया था, उसका नाम था सुशांत सिंह, उसका एग्रीमेंट था। आज आपकी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का एग्रीमेंट एल्यूमिनेटी के साथ है। वो अपनी फिल्मों में उनके साइन, उनके कपड़े, उनकी तस्वीरों को लगा के उन्होंने अपनी रूहें बेची हैं, अपने बदन पर टैटूज बनवा के ये रूह बेच दी है। ये कारोबार है और ये उनका अहद है इब्लीस के साथ। हमारी रूह आज के बाद आपके साथ है। आपका काम होगा, आपकी पब्लिसिटी होगी, आपका काम होगा, लेकिन मेरे यीशु ने मेरी रूहों का कफारा दिया है। मेरे यीशु ने मेरे बदन का कफारा दिया है। ये बदन, ये जान, ये रूह, ये ख्याल, ये सोचे, ये इरादे, ये मर्जी, ये मेरा घर, ये सारा मेरे यीशु की अमानत है। हालेलुया। कोई डेविल के साथ हमारा एग्रीमेंट नहीं है। अगर हमने किए थे कभी अनजाने में, ना अनजाने में, हम यीशु मसीह के नाम में तोड़ते हैं। अपने कदम पर खड़े हो जाइए। और आज मैं जब इस पैगाम को तैयार कर रहा था ना, मेरे रूह में खुदा ने एक बात डाली। इस कलीसिया में बड़े लोगों ने माजी में अहद किए हुए हैं, उनको तोड़ने के लिए आज हम शायर बानी लेने लगे हैं। ये फर्स्ट संडे शायर बानी जी है, ये बड़ा खास है। अगर आपके अंदर कोई नाकामी है, बीमारी है, उलझन है, जादू टूना, कोई बेचैनी, कोई बदरू का असर है, आज यीशु का लहू पीने से ये सारे डिमोनिक मुआहदे यीशु मसीह के नाम में तोड़े जाएंगे। अगर कोई आपके अंदर ऐसा जानने वाला गुनाह है, कोई शादी से बाहर जिनसी ताल्लुकात हैं, ये भी डिमोनिक अहद है। ये स्पिरिचुअल हस्बैंड वाइफ है, ये शैतानी हस्बैंड वाइफ है। अगर शादी से बाहर आपका ताल्लुक किसी के साथ बना है जिनसी सेक्स का, तो जानिए ये रूहानी
डिमोनिक हस्बैंड वाइफ है, इस रिश्ते को भी यीशु मसीह के नाम में तोड़िएगा। अगर आपने गैरों से बंधन बांधे, आपने गैरों से अहद बांधे, आपने तवीज और जादू और टूने, मैं चाहूंगा बाजी हमीदा अगर है, बाजी सामने आओ जल्दी जरा। और मैं खुश हूं इस बात के लिए, बाजी ने बड़ी दलेरी के साथ एक बात की मेरे साथ। बाजी हमीदा किधर है? आए हैं, उनकी बहू बेटा आए हैं, आगे आ जाओ जिथे ने। एल्ड्रामा साहब पता करें किधर है। खुदावंद बोलिए, खुदावंद मुझसे पहले की जो नस्लें हैं उनके अमाल के नतीजे में जो लानत, जो मुआहिदा मुझ पर पाबंद है, मैं उस अहद को, उस मुआहिदे को जो मेरी पिछली नस्लों में था, बुलंद आवाज से कहेंगे, मैं यीशु मसीह के नाम में उस मुआहिदे को, उस अहद को जो मुझसे पहले मेरे अबाऊ अजदाद में थे और उन्होंने किए थे, यीशु मसीह के नाम में उन्हें तर्क करते हैं, उन्हें खत्म करते हैं। और जो खुदा लफ्ज़, जो अहद, जो मुआहदे ना जाने में और जाने में मुझसे हुए हैं, वो मेरी अगली नस्ल में मुंतकिल ना होने पाए। हम उन्हें यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं। ऐ खुदावंद, हर किस्म की कसम जो खुदा बांधी गई, दानिस्ता तौर पर, नादरिस्ता तौर पर, यीशु मसीह के नाम से उनको तोड़ते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अपने खानदान के नसबनामे में, ब्लड लाइन में हर तरह के अमाल, शैतानी मुआहदे यीशु मसीह के नाम में तोड़ते हैं।